अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम पहुंच गए हैं दुबई वापस अपने घर। इंडिया से जो हमारी फ़्लाइट थी ना वो काफ़ी लेट हो गई थी और सोते सोते बहुत देर हो गई थी। इतना हम लोग सब थक गए थे कि सामान अनपैक करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ना अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। जो सारा सामान हम इंडिया से लेके आए थे, हस्बैंड कह रहे थे जल्दी से खोल के देखते हैं कि कहीं कुछ लीक वगैरह तो नहीं हो गया। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी ना कि जो हमारे ससुराल के पड़ोसी हैं उनका हनी का बिज़नेस है। तो आते टाइम ना हम लोगों ने 3 बॉटल ले लिया था घर की शहद, और ये ना प्लास्टिक की बॉटल में थी तो इसको कांच की बॉटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, इंडिया से आने के बाद घर कुछ इस तरह से दिखता है। सूटकेस में जितना भी सामान था ना वो सब मैंने निकाल के बाहर रख दी हूँ। अभी जो है धीरे धीरे एक एक करके सब अपनी जगह पे रख दूँगी, लेकिन सबसे पहले ना इन सूटकेसेस को ठिकाने लगाना है। ये सूटकेस इतने सारे हो जाते हैं ना कि पैर में फंस रहे थे। तो मैंने ज़हीम से बोली कि तुम सबको जो है ना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करके रख दो ताकि चलने की जगह तो बने घर में, और इनको जो है ना एक के अंदर एक करके फिर रखना होता है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है ना सूटकेस रखने की। तो एक के अंदर एक कई सूटकेसेस आ जाते हैं। तो ये जो सूटकेस रखने वाला काम है ना, ये 2-3 साल से ज़हीम ने ले लिया है। इनको ऊपर चढ़ाना, निकालना, और फिर ना वो मोबाइल में नोट कर लेता है कि कौन से सूटकेस के अंदर कौन सा सूटकेस है, ताकि हस्बैंड जब कभी ट्रैवल करते हैं ना और वो मांगें ये सूटकेस दो तो फिर वो फ़ौरन निकाल लेने। तो इस तरह से हर एक सूटकेस खोल खोल के देखना पड़ता है कि ये सूटकेस कहाँ है। इस घर में ना एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और वो है सूटकेस रखने की प्रॉपर जगह। नहीं तो इसके पहले वाले घर में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे ना ऐसी कोई स्पेशल जगह नहीं थी सूटकेस रखने के लिए, तो हम स्टोर रूम में ही रखते थे। यहाँ जो ये कबर्ड है इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो बड़े बड़े साइज़ के सूटकेसेस भी ना इसमें आराम से फिट हो जाते हैं। और यहाँ देखिए, इंडिया से आने के बाद है ना जो कपड़ा धोने का सिलसिला चालू होता है। 3 दिन तक जो है ना मैं कपड़े धोती रही और एक एक दिन में 3-3 राउंड लगा रही थी, क्योंकि इंडिया में एक भी दिन हम लोगों ने कपड़े धोए ही नहीं थे ना, सब मैं जमा करके यहाँ ले आई थी। हालांकि ना मैं जाने के टाइम लॉन्ड्री बैग पूरा खाली करके गई थी, क्योंकि मुझे पता है आने के बाद ये होता है, लेकिन फिर भी देखिए ये कितने जमा हो गए हैं कपड़े। और आजकल मौसम ऐसा है ना ठंडक का कि पीछे की तरफ है ना हमारे धूप ही नहीं आ रही है, तो यहाँ मैं अगर डालूँगी तो सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए ना आगे की तरफ जो हमारा हिस्सा है ना वहाँ पे मैंने ये एक स्टैंड रख दी हूँ। अब मैं यहीं पे डालूँगी, हालांकि ये धूप भी बहुत ही हल्की है। इंडिया से आने के टाइम जो है ना मेरी नंद पूछ रही थी कि भाभी आपको क्या दें, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी मत दीजिए, बस मुझे घर का बना हुआ ताज़ा घी दे दीजिए। इस बार है ना हमें घी के डब्बे को सील कराने का टाइम नहीं मिला, तो अम्मी ने ना इसको फ्रीज़र में रख दी थी, एकदम ये पत्थर हो गया था, और फिर इसको प्लास्टिक में डाल के सेलो टेप लगा दी थी। तो हस्बैंड कह रहे थे अगर ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे निकाल दिए तो, मैंने कहा अगर निकाल दिए ना तो मैं इसको खड़े खड़े वहीं पे पी जाऊँगी, मगर दूँगी नहीं उन लोगों को। तुम तो बच गई जी। क्यों? कि एयरपोर्ट पे अगर तू बोली थी ना कि अगर घी जो है उन लोगों ने निकाल दिया तो तू पी जाएगी। 3-3.5-4 किलो घी है, पी जाती तो मजा ही आ जाती। सही में हम निकालने नहीं देते, पी ही जाते। दुबई पहुंचने तक देखिए ये घी एकदम सॉलिड था, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। तो इसको ना डबल बॉयलर मेथड यूज़ करके फिर हम लोग ने इसको सेरेमिक जार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और जो अचार की बॉटल अम्मी ने दी थी ना बॉर्नविटा के डब्बे में भर के, वो वहीं पे लीक होने लगी थी, तो उसको जो है अम्मी ने फिर दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन ये देखिए ये हल्का हल्का लीक हो रहा था तेल इसमें से, तो इसको ना मैंने कांच के बॉटल में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। और अब यहाँ पे फलक जो है वो सोफ़ा साफ़ करने जा रही है वैक्यूम से। ये जो वेलवेट का सोफ़ा है ना ये बहुत ज़्यादा डस्ट खींचता है, तो इसको मुझे साफ़ करना ही था। तो हमने सोचा कि अब इंडिया से वापस आ जाएंगे तो फिर इकट्ठे ही साफ़ करेंगे। वैसे यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी आती नहीं, क्योंकि घर जो है ना वो 24 घंटे बंद ही रहता है, लेकिन वेलवेट का होने की वजह से जो है इस पर धूल ज़रा से भी आ जाती है ना तो बहुत दिखने लगती है। और यहाँ पे देखिए ज़हीम जो है ना वो जाला झाड़ रहा है। वीडियो में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ना बहुत ही छोटे छोटे से जो है वो जाले अभी लगना स्टार्ट हुए हैं। तो मुझे है ना बहुत उलझन होती है अगर ज़रा सा भी जाला दिखने लगता है तो ज़हीम से मैंने कहा जल्दी जल्दी से तुम झाड़ दो।
और यहाँ देखिए हम लोग है ना गांव से भेली भी लेके आए थे। यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो लोग इस टाइप की देसी चीज़ें खाने पीने वाली वो बहुत पसंद करते हैं और डिमांड करते हैं कि तुम यही लेके आना हमारे लिए। भेली की ना यहाँ पे इन लोग चाय बनाते हैं। पता है मैं एकदम बेकार हूँ भेली की चाय बनाने में। जैसे ही मैं भेली की चाय बनाती हूँ ना तो वो फट जाती है, मुझे आती ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी मेरे पास जो बॉटल्स रखी हुई थी ना जैम की, अचार की, तो वो सब है ना धुल के उनमें मैंने थोड़ा सा शहद डाल दी हूँ, थोड़ा सा अचार डाल दी हूँ। ये सब मैं अपनी फ्रेंड्स को देने वाली हूँ। ये थोड़ी सी भेली है और अभी चावल का आटा, चावल, नया चावल जो होता है वो सब भी मैं इंडिया से लेके आई हूँ। तो वो सब मैं थोड़ा सा ना पैक करके दूँगी। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं ना उनका सब मैंने अलग अलग हिस्सा यहाँ बना के रख दी हूँ। और ये देखिए मेरी जो नंद है ना उन्होंने मुझे ये भी एक दिए डलिया रोटी रखने वाली। ये शादी के बाद शायद ऐसे बटती है वहाँ पे, तो एक ये मुझे भी मिली है। इंडिया से आने के टाइम है ना मुझे और फलक को कुछ कपड़े भी मिले थे एज ए गिफ्ट, तो वही मैं रखने जा रही थी। तो सोचा लाइए आप लोग को भी दिखा दूँ। ये जो कपड़ा है ना ये मेरी सरायमीर वाली नंद ने दी थी और ये पर्पल कलर का है, जॉर्जेट का। और ये उसका ट्राउज़र है शिफॉन दुपट्टे वाला, अच्छा लग रहा था। और ये जो ब्लू कलर का है ना ये भी सेम पर्पल वाले के जैसा ही है, जॉर्जेट का है। और इस पे भी ना मिलता जुलता ही वर्क बना हुआ है शिफॉन दुपट्टे के साथ। ये मेरी देवरानी ने मुझे दी थी। मुझे लगता है आजमगढ़ में जब एक बार कपड़ा मिलता है ना तो सब उसी तरह का सेम सिमिलर मिलने लगता है। तो ये भी वैसे ही है पर्पल वाले की तरह, बस खाली कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये एक प्यारी सी शॉर्ट कुर्ती ये मेरी खाला ने दी थी फलक के लिए, जीन्स पे पहनने के लिए, काफ़ी प्यारी सी लग रही है। और ये वाला जो कपड़ा है ना जब मैंने सब ब्लैंकेट्स वगैरह मंगवाई थी जयपुरी रज़ाई अपनी बहन से टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन से, तो उसने ना मुझे एक कपड़ा सिलवा के भेजी थी, कह रही थी तुम गर्मी में पहनना। तो ये देखिए इसका जो दुपट्टा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्राउन और रेड कॉम्बिनेशन में। और मैं बड़ी खुश हो गई ये देख के कि ये सिलवा के भेजी, वरना यहाँ सिलवाने की बड़ी परेशानी होती है मुझे। और ये देखिए 2 रेडीमेड कुर्तियाँ भी भेजी है लखनवी। ये येलो वाली मेरी है और ये जो दूसरे कलर की है ना ये फलक की है। मुझे मेरे कुर्ते का कलर है ना बहुत अच्छा लगा, वैसे भी येलो इज़ माय फेवरेट कलर। और हम और फलक जो है ना हम दोनों साथ में ये कुर्ता पहनेंगे, ट्विनिंग। क्या है जी, कौन दिया है? ये हमारी दोस्त दी थी कि इसी पैकेट में ना तुम लोग चावल ले आना। देखिए जिप लॉक लगा है तो आपकी आसानी के लिए दिए कि थैली वाली फटेगी नहीं। तू ली क्यों? उसको चाहिए था नया चावल। नहीं तो क्या हम लोग को दावत देगी वो इसी चावल की? हाँ और क्या। हाँ? क्या खिचड़ा बना के? हाँ अगर दावत दे रही है तो ठीक है, तब तो कोई माइंड हम नहीं कर रहे हैं। अगर दावत नहीं दे रही है तो ये रखे रहो, पहले दावत का कंफर्मेशन ले लो और उसके बाद फिर जो है ये उसके हैंड ओवर करो, ठीक है? जो भी तुम्हारी दोस्त हो देगी दावत देगी पक्का। हाँ ठीक है, तो पहले दावत का कंफर्मेशन दो, कौन सी डेट और कौन से उसमें हम लोग आए, और उसके बाद ये पकड़ा दो, ठीक है? अरे ये आपका चावल यहाँ है ना। हाँ ठीक है, नहीं हमको अपने चावल की दावत नहीं लेनी है, तो हम ले आए हैं तो हमारा हो गया ना, खत्म बात। ये देखो इसका हैंडल वैंडल भी है, अपना आराम से लेके जाओ, दे दो। देखा कितना अच्छा आपको पैकेट दी है, देखा? दावत पैकेट तो हम लेके आए ना, तो दावत तो हमको चाहिए। पैकेट वो दी है आपको, उससे मतलब नहीं। तो पैकेट के बदले चावल भी, जब पैकेट उसको वापस कर दो, लो चावल निकाल लो, लो वापस करो, जाओ पैकेट उसको वापस करो, हमको नहीं चाहिए। पैकेट में चावल लाने के लिए पैकेट दिए। हाँ तो दावत हमको मिलेगी तो चावल जाएगा पैकेट में, नहीं तो नहीं जाएगा। मिलेगी दावत। हाँ फिर ठीक है, ओके। टिल्डा राइस का ये जो पैकेट है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेरी फ्रेंड ने दी थी कि तुम इसमें जो है मेरे लिए चावल का आटा और चावल लेते आना, तो फटेगा नहीं, तुमको परेशानी नहीं होगी। तो एक और पैकेट दी, इसमें चावल का आटा करके दे दीजिए। इसमें भी चावल का आटा उसके लिए जाएगा। हाँ। हम नाम नहीं पूछेंगे कौन है। हाँ कोई तो है, मतलब बड़ी जो है, चलो खैर। अब इसकी अलग से दावत। हाँ फिर हाँ। दो डिफरेंट दावत। इसकी बेरही की दावत देगी आपको। हाँ? बेरही बना के देगी दावत। ठीक है तो 2 अभी तय कर लो, फिर जो है इसी हफ्ते से शुरू कर लो, और क्या। हाँ फटा आपकी थैली? फटी थैली फटी नहीं, लेकिन थैली में हाँ। पूरा ये सब अंदर गिरा हुआ है, देखो देखा, इसीलिए उसने आपको थैली दी थी, आपकी आसानी के लिए। ले जा, नहीं चाहिए भाई। क्या जरूरत थी आटा लाने की यार, पूरे साल हम लोग गुजिया यहीं से लेके खाते हैं आटा।
जो ठंडक के सीज़न का चावल का आटा होता है ना, वो बहुत ही मज़े का होता है। इसकी चावल की रोटी, गुजिया, कुछ भी बनाओ बहुत अच्छी बनती है। एक बेरहम, दो बेरहम, पेट खराब हो जाएगा इतनी खाएंगे तो। बस बस करो फिर। हस्बैंड मजाक कर रहे हैं, आप लोग सीरियस मत हो जाइएगा। इनकी मजाक करने की आदत है। तो इस पैकेट में ना अपने मेरी फ्रेंड के लिए हम लोग ने थोड़ा सा चावल का आटा निकाल लिए, और जितना बचा था ये आधा डब्बा ये हम लोगों ने अपने लिए रख लिया है। वीकेंड्स पे गुजिया वगैरह बनाएंगे इस चावल के आटे की, बहुत ही अच्छी गुजिया बनेगी। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप जल्दी जल्दी व्लॉग डाला करिए, इतना लेट क्यों डालती हैं, शादी तो कब की हो गई है। लेकिन जो आप व्लॉग में देखते हैं ना, उसके बाहर भी एक हमारी लाइफ होती है। मैं डेली व्लॉगिंग करती नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता है कि रोज़ क्या क्या हो रहा है। इंडिया से आने के बाद जो है ना, अफ़ान का पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उसको वही हम लोग डॉक्टर के पास लेके आए थे। डॉक्टर बता रहे थे कि इसका जो है 3 हफ्ते का प्लास्टर लगेगा। तो वह शुक्र है कि इस बार जो है ना, वाइट वाला प्लास्टर डॉक्टर ने नहीं लगाए हैं। ये वाला जो अफ़ान ने पहना है, ये नी इमोबिलाइज़र है। इसमें ना दोनों तरफ रॉड्स डले हुए हैं, तो जो घुटना है ना वो बेंड नहीं होगा। तो इसको नहाने के टाइम हम लोग लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस तरह से है ये। 1 साल पहले भी ना अफ़ान का यही सेम लेग फ्रैक्चर हुआ था। तो डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी जो मसल्स हैं ना वो काफ़ी वीक हो गई हैं। तो जब ये प्लास्टर निकल जाएगा ना, तो फिर इसको फिज़ियोथेरेपी के सेशंस लेने पड़ेंगे, जिससे कि इसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब इसको फुटबॉल वगैरह खेलना बिल्कुल मना है। तो कभी कभी जो है ये बाहर निकल जाता है टहलने के लिए। आप लोग कहते हैं व्लॉग डालिए, लेकिन व्लॉग डालने के लिए जो है ना, वो दिमाग में सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, ये 31st नाइट की है, नेक्स्ट डे इवनिंग। और हम आए हैं यहाँ पे दुबई फ्रेम के पास फायरवर्क देखने के लिए न्यू ईयर का। दुबई में न्यू ईयर हो या फिर नेशनल डे या फिर ईद बकरीद, बहुत बड़े पैमाने पे ना यहाँ पे फायरवर्क होता है। तो अलग अलग जगह होती है, जैसे अभी हम ज़ाबी लाए हैं, फिर बुर्ज खलीफा पे भी होगा, अलग अलग जगहों पे ना फायरवर्क होता है। तो जगह है ना शाम में मिलती नहीं है, फुल हो जाती, ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग शाम से ही आके ना यहाँ पर जगह पकड़ लिए हैं अपनी। तो अभी कुछ देर में हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमें। सबसे पहले हम ही हैं, तो टेबल वगैरह सब लगा लेंगे। कॉफी बन रही है, जाओ तो 10 तरफ की बेच के आओ फटाफट। इंतज़ार करते करते देखिए रात हो गई। बीच में मैंने ज़्यादा शूट नहीं करी, मेरी फ्रेंड्स भी आ गई थी, और हम लोग है ना घर से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किए थे, मंचिंग का, जैसे कि मोमोज़ वगैरह ले आए थे घर से। और ये कॉफ़ी एक मेरी फ्रेंड बना के लाई थी। और यहाँ पे इतना हंगामा, इतना शोर हो रहा था। यहाँ पे एक्चुअली ना डीजे चल रहा है, तो खूब गाना बज रहे थे, लोग भी एकदम जोश में हैं। हेलो भाई, कॉफी भाई, Show me the time. What's the time? 3 minutes left. 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। और यहाँ पे देखिए सब लोग जो है बिल्कुल खड़े रेडी हो गए हैं अपनी पोजीशन लेके, और सबका कैमरा जो है ना वो फोकस है दुबई फ्रेम पे। जैसे ही 12 बजेगा, बस यहाँ पे फायरवर्क की बारिश चालू हो जाएगी। तो इनमें से ना मैं भी एक हूँ जो इस तरह से मोबाइल लेके खड़ी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए।
ज़बरदस्त फायरवर्क था, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आई होप कि आपको भी देख के मज़ा आई होगी। तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।